नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और दो तीन बातें मुझे कहनी है। कांग्रेस का ऐसा ही चिंतन शिविर पंचमढ़ी में हुआ था 1998 में। तब कांग्रेस ने तय किया था कि अकेले अपने दम पर चलेंगे, अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ बहुत मजबूरी हुई, बहुत ही जरूरत हुई तो भी अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। और उसके बाद का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। 2003 में कांग्रेस का फिर चिंतन शिविर हुआ शिमला में। इस बार कहा गया कि यूपीए प्लस करना है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों के साथ गठजोड़ करना है, ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों से हाथ मिलाना है जो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ी होना चाहती है। इसका नतीजा क्या निकला? 2004 में चुनाव हुए लोकसभा के और कांग्रेस सत्ता में आ गई। यूपीए प्लस एक तरह से हम कह सकते हैं सत्ता में आ गया। तो आज 2022 में कांग्रेस को क्या खास जरूरत है उस पर ध्यान देना है। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है, जैसे पंचमढ़ी में गठजोड़ की जरूरत थी, कांग्रेस नहीं मानी, चुनाव हार गई। शिमला में गठजोड़ की जरूरत थी, कांग्रेस मान गई, चुनाव जीत गई। 2022 में जरूरत है कांग्रेस अध्यक्ष पद गैर गांधी परिवार से हो, लेकिन ऐसा कांग्रेस अभी तक करने के मूड में दिखती नहीं। तो क्या 2024 में भी वो चुनाव हार जाएगी जैसा चुनाव वो 2019 में कम से कम इसी बड़े मुद्दे पर हारी हो, वंशवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर? कांग्रेस को बहुत पीछे नहीं जाना, कांग्रेस को वाजपेयी जी से सबक ले लेना है, बीजेपी से सबक सीखना है। 1998-99 में वाजपेयी जी नेता थे और नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो जीते, प्रधानमंत्री बनाए गए। 2004 में वाजपेयी जी चुनाव हारते हैं, राजनीति के हाशिए पर उनको खिसका दिया जाता है और 2009 के अगले लोकसभा चुनाव में नए नेता के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी सामने आते हैं। आडवाणी जी चुनाव नहीं जीत पाते तो उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है, हाशिए पर रख दिया जाता है और फिर नया नेता आता है नरेंद्र मोदी के रूप में 2014 में जब चुनाव होते हैं और वो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अब तो कह ही चुके हैं कि आप लोग जानते नहीं हो कि मैं किस धातु का बना हूँ, यानी 2024 से लेकर शायद 2029 तक का प्रधानमंत्री पद अपने लिए सुरक्षित रख लेने की इच्छा उन्होंने एक तरह से यमन की बात एक तरह से सामने जाहिर कर दी है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस को सीखना चाहिए कि नेताओं को जिम्मेदारी दो, लेकिन नेता पार्टी से बड़े नहीं होते और अगर कोई नेता पार्टी को नहीं जिता सकता तो उसको थैंक यू करने का समय आ गया है। या तो वो खुद हाशिए पर हट जाए, चला जाए, या फिर उसको थैंक यू कह दिया जाए। हम दूर क्यों जाएं? हम जर्मनी की बात कर लेते हैं। एंजेला मर्केल बहुत बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, लेकिन अब वो चुनाव हार गई और अब वो कहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी भविष्य में वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे। आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, मार्गरेट थैचर का नाम आपको ध्यान होगा, आयरन लेडी के नाम से। टोनी ब्लेयर का नाम ध्यान होगा। चुनाव हारे, पृष्ठभूमि में चले गए। आप चुनाव जिताते जाओ, आप पद लेते जाओ, आप कंटिन्यू करते जाओ। आखिर 22 साल तक शासन किया, लेकिन जैसे ही आप चुनाव हारोगे आप साइड में हो जाओ, किसी दूसरे नेता को, यंग नेता को मौका दो। अमेरिका में देख लीजिए, वहां तो कानून ही बना हुआ है कि 4-4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और लगातार 2 बार से ज्यादा आप रह नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद आपको थकान मिटाने का टाइम यानी कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया जाता है कि अगला चुनाव मत लड़ना, उसके अगले बार आ जाना। बराक ओबामा 8 साल रहे, क्लिंटन रहे, लेकिन क्लिंटन एक तरह से बिल्कुल राजनीति से ही, सक्रिय राजनीति से ही साइड में हो गए। बराक ओबामा साइड में हो गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी यही होता है, रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी यही होता है कि आप हारते जाते हैं या आपका कार्यकाल पूरा होता जाता है, उसके बाद आप राजनीति में नए लोगों के लिए जगह देते हैं। तो कांग्रेस को भी इससे भारी सबक लेना है। आखिर 2019 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, चुनाव पार्टी बुरी तरह से हारी। 2014 का लोकसभा चुनाव भी करीब करीब उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, पार्टी बुरी तरह से हारी। एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई। फिर आप तीसरा मौका क्यों दे रहे हैं? 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1998 तक यानी उसके अगले 113 साल तक कांग्रेस के करीब 63 या 61 अध्यक्ष रहे, यानी 2 साल भी एक अध्यक्ष नहीं रहा, पौने 2 साल के आसपास, 1.88 ईयर्स एग्जैक्ट। लेकिन 1998 के बाद से अब तक कितने साल हो गए? करीब 23-24 साल हो गए, सिर्फ 2 अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबा तो सोनिया गांधी रही, फिर राहुल गांधी भी थोड़े टाइम रहे और अब पार्टी पिछले 3 साल से बिना किसी पूर्णकालिक घोषित रूप से अध्यक्ष के रूप में नहीं।
तो ऐसे में गांधी नेहरू परिवार क्या कांग्रेस के लिए ही, कार्यकर्ताओं के लिए ही, नई पीढ़ी के लिए ही बोझ बन रहा है? जो सोनिया गांधी कह रही हैं कि आमूल चूल परिवर्तन करना है, जनता की नब्ज को पकड़ना है, तो जनता की नब्ज तो बता ही रही है कि उन्हें गांधी नेहरू परिवार पसंद नहीं है, इस रूप में पसंद नहीं है, और सियासी रूप में हम कह सकते हैं, चुनावी राजनीति के रूप में पसंद नहीं है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर पसंद नापसंद की बात हम नहीं कर रहे। और दूसरी बात है कि बीजेपी लगातार वंशवाद, परिवारवाद, गांधी नेहरू परिवार, ये सारी बातें करती ही रही है। तो इनसे आप मुक्ति पा सकते हैं, अपनी छवि बदल सकते हैं, विमर्श बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यही है आपको चाहिए। अभी जो आपने फैसला किया, कॉस्मेटिक चेंजेस लगता है कि 5 साल संगठन में एक आदमी रहेगा, 5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। लेकिन ये संगठन पर ही लागू होगा, सरकार पर लागू नहीं होगा। यानी कोई मुख्यमंत्री चाहे तो वो 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री बना रह सकता है, कोई मंत्री चाहे केंद्र में या राज्य में तो वो 10 साल 15 साल मंत्री बना रह सकता है। लेकिन कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई संगठन सचिव है, कोई महासचिव है केंद्र में हो, वो 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। ये आपने गली क्यों छोड़ दी संगठन और सरकार के बीच वाली? इसी तरह आपने एक दूसरा फैसला किया है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, बेहतर 50% से ज़्यादा जगह दी जाएगी। लेकिन जब ऊपर के लेवल पर जगह खाली होगी तभी तो उस युवा को आगे बढ़कर अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। वहाँ तो आपने अलग अलग गलियाँ पैदा कर दी हैं, एक परिवार एक टिकट। लेकिन अभी से लेकिन उसमें गली छोड़ दी कि 5 साल जो संगठन में काम कर चुका है वो उसको टिकट दिया जा सकता है, चाहे एक ही परिवार के 10 लोग संगठन में काम कर चुके हों। तो इस लिहाज से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या स्थापित नेता हैं या जिनको लेकर जनता के बीच में बीजेपी उछलती रही है, कूदती रही है और इसको एक चुनावी मुद्दा बनाती रही है, वो सब तो बख्श दिए जाएंगे, वो सब तो इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, उनको टिकट मिलता है, कांग्रेस में भी कुछ आक्रोश होता है, कुछ असंतोष होता है और बीजेपी मुद्दा बना लेती है कि देखिए कांग्रेस में तो हमारे यहाँ तो कोई साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री तक बन जाता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, यहाँ देखिए मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है जोधपुर से, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन आपने फिर वहां भी कसने की कोशिश नहीं की। या तो आप इस तरह के परिवर्तन कीजिए, वाकई में ऐसे परिवर्तन जिससे जनता की आंख खुल जाए, बीजेपी की भी आंख खुल जाए, बीजेपी को लगे कि अब उसका नया तोड़ क्या निकालेंगे। या फिर इस तरह के कॉस्मेटिक चेंजेस करके आप खुद की आंख में ही धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को आप क्या सबक दे पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे, कार्यकर्ता के बीच में क्या संदेश दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो कांग्रेस को इस नजरिए से भी देखने समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे? जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही क्यों नहीं आती? आपको जिम्मेदार बनाया इस चीज के लिए, आप उस पर कामयाब नहीं हो पाए, या कामयाब हो गए तो ठीक है, सत्ता का ताज आपके सर पर, और अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो आपकी जवाबदेही बनती है और आप निकलिए, दूसरे के लिए रास्ता साफ कीजिए। लेकिन ये सवाल कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल अगर आप उठाओगे तो फिर कहेंगे कि साहब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की तो बिल्कुल रसातल में चली गई, तो एक भी सीट नहीं शायद मिली वहां पर, इक्का दुक्का सीट शायद मिली, तो वोट परसेंटेज भी बहुत कम रह गया, तो क्या किया जाए? लेकिन पार्टी आला कमान को छोड़ दिया जाए। सीजर वाइफ शुड बी अबो सस्पिशियस। सीजर की पत्नी को सब तरह के जो संदेह है उससे ऊपर होना चाहिए, ये शेक्सपियर ने कहा था। तो ये राजनीति में अगर आप लागू करना चाहें तो कम से कम अपने परिवार पर, आला कमान को तो अपने ऊपर लागू करना ही चाहिए। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? या फिर चिंतन शिविर के नाम पर हम देख रहे हैं कि नौटंकी हो रही है, पिकनिक टाइप ही हो रहा है, वही आर्थिक प्रस्ताव, वही राजनीतिक प्रस्ताव, वही बीजेपी की आलोचना, वही प्रधानमंत्री पर हमला, ये तो आप करके 8 साल से देख चुके, इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपका अल्टरनेट क्या है? आप सत्ता में अगर आज की तारीख में होते तो क्या करते? उसका क्या नतीजा निकलता? आपके टाइम जब मनमोहन सिंह सरकार के समय ऐसी ही परिस्थितियां आई थी, आर्थिक मंदी की, आर्थिक दशा दिशा खराब होने की, तो उन्होंने कैसे कौन से उपाय किए थे जो इस सरकार को करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर पा रही ये सरकार? ये सवाल तो आप उठा ही नहीं रहे, जनता के सामने विकल्प रख ही नहीं रहे। तो नेगेटिव राजनीति भी नहीं चलती, खासतौर से उस हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं चलेगी जहां पर लोग मानते हैं कि 50% हिंदू रेडिकलाइज्ड हो चुका है, जहां पर लोग मानते हैं कि
महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। जो थोड़ी बहुत कमी आई है वो भी पूरी हो जाती है चुनाव के टाइम। तो ऐसे दौर में फिर आप क्या करें? चिंतन इस बात पर होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।